जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। आईफोन ना एक ऐसे फीचर के ऊपर काम कर रहा है जिसमें अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट करेगा तो ग्रेविटी के चलते वो ग्रेविटी डिटेक्ट करके पुलिस वालों को फोन लगाएगा। तो वो ना ग्रेविटी के चलते यानी जी फोर्स के चलते पुलिस वालों को फोन लगाएगा आईफोन, और उसमें ट्यून बजेगा और ट्यून के साथ उस जगह पर यानी जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वो लोकेशन पुलिस वालों के पास चला जाएगा। ये बात 1 साल पुरानी है। और एक और बात सुनिए, आज तक इंडियन सिनेमा कोई भी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत के आई है। ये बात भी 1 साल पुरानी है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जिस फीचर के बारे में मैंने आपको बताया जो कि ग्रेविटी के चलते डिटेक्ट कर लेगा कि एक्सीडेंट कहां पर हुआ है और सारा लोकेशन पुलिस वालों को भेज देगा, वो अभी आईफोन 40 प्रो मैक्स में आ चुका है। और तो और इंडियन मूवी ऑस्कर भी जीत चुकी है, और जो कि हमारी साउथ इंडिया की आरआर मूवी है जिसने ऑस्कर अवार्ड को जीत के लाई है। समुद्र के अंदर सबसे बड़ा जानवर या फिर जीव जब एक बार अपना मुंह खोलता है ना खाने के लिए, तब वो 10 लाख कैलोरीज एक बार में खा लेती है, और उसका नाम है ब्लू व्हेल। अक्सर मूवी में या फिर कार्टून में खरगोश को गाजर खाता हुआ दिखाया जाता है, पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि खरगोश के लिए गाजर नुकसानदेह ही होता है अगर उसे हमेशा गाजर खिलाते रहा जाए। पर गाजर को कभी कभी खिलाने से खरगोश को नुकसान नहीं होता। 1923 में जापान में एक भूकंप आया था जिसके चलते वहां पर ना जमीन पे आग लगा था, और वो आग इतना ज्यादा भयंकर बन गया था कि वो लगते लगते मतलब जैसे जैसे फैला 38,000 लोगों को अपने अंदर जला दिया। और ये पूरा वाकया मात्र 15 मिनट का था। 15 मिनट में इतने लोगों की अचानक आग लगने से शरीर में आग लगते हुए मर गए। दुनिया में सबसे लंबा आदमी तो सब जानते हैं, जॉन ब्राउरर मिनोज के बारे में कौन जानता है, जो कि 600 किलो के हैं और ये दुनिया में सबसे भारी आदमी के नाम से जाने जाते हैं। इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। क्या आपको पता है कि अगर आप धरती पर ना गड्ढा करना शुरू करोगे और गड्ढा करते करते पूरा एक ऐसा गड्ढा बना दोगे जो धरती के पॉइंट ए से पॉइंट बी में खुले, यानी धरती के बीच से पूरा उस पार निकल जाए, तब आप उसमें कूदोगे ना, तो कूद कर आप जब वो उसमें गड्ढे में गिर रहे होगे तो गिरते गिरते आपको इतना टाइम लगेगा ना कि आप ट्रैवल मतलब जितना देर में गिरोगे उतना देर में आप गिरते गिरते घूम जाओगे और गोल घूमते घूमते वापस उसी जगह पर आ जाओगे जिस जगह पर से आपने धरती के अंदर कूदना चालू करा था, क्योंकि ये होगा धरती के घूमने की वजह से। और दुनिया में अजीबो गरीब केस होते हैं, उसमें से एक ये है। एक बार गोल्ड फिश का ओनर ने पता करा कि उसकी जो गोल्ड फिश मछली है जिससे उसे बहुत प्यार है उसके अंदर ट्यूमर है। उसने ना इस चीज को सही करने के लिए एक साइंटिस्ट को हायर किया बहुत ज्यादा पैसा देकर, और ये दुनिया का शायद सबसे अजीबो गरीब इलाज में से एक होगा, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने ऐसा कमाल करा 45 मिनट के अंदर उस गोल्ड फिश के पेट में से जो ट्यूमर था उसको निकाल दिया। ये दुनिया का सबसे छोटा सर्जरी भी होगा जो कि एक मछली के ऊपर किया गया था। और हमारे घर में जो किताब होती है ना, जो हमारे मम्मी पापा पढ़े होते हैं अपने बचपन के टाइम में, वो जब रख कर छोड़ देते हैं काफी टाइम बाद जब हमें मिलती है तब वो किताब में एक अजीब सा स्मेल रहता है। वो किताब का स्मेल वैसा इसलिए हो जाता है क्योंकि किताब के जो पन्ने होते हैं जिस मटेरियल से बने होते हैं और जो इंक उसमें यूज हुआ होता है, जो उसका कवर होता है, उसके चलते यानी कि किताब के पन्ने, उसका जो इंक यूज हुआ है और तो और किताब का कवर यानी जो सबसे पहला मोटा सा गत्ता लगा होता है ना और आखिरी में गत्ता, इन तीनों का स्मेल मिलाकर एक साथ हम लोगों की नाक में आ रहा होता है। जैसे जैसे किताब और इंक और गत्ता पुराना होता जाता है ना, वो वैसे वैसे वो लोग मरता जाता है, यानी पन्ना अपना जो जीवन है ना वो धीरे धीरे मरने लग जाता है, जिसके चलते वो मरते मरते ऐसी खुशबू छोड़ता है हवा के अंदर। और आपको बता दे पहले के गत्ते भी ना भूस से बनते थे, भूस यानी जो वो भूसा टाइप का होता है ना उससे बनते थे, जिसके चलते उनके अंदर से अजीब सी खुशबू आती थी। और पुराना होने पर ना ऐसी किताबों के अंदर से तो और भी ज्यादा खुशबू या फिर यूं कहे एक अजीब सी स्मेल निकलती थी। इसी के चलते पुरानी किताबों में स्मेल होती है। इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश प्रॉपर्टी लॉ है। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके घर में कोई ऐसा शीशा है जिससे आपके घर में धूप आता है, खिड़की है, तो कोई भी इंसान जो नया उसके सामने अगर जमीन खरीदेगा ना तो फिर वो इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकता जिससे कि वो इतना बड़ा बिल्डिंग बना दे और उस बिल्डिंग की वजह से वो बिल्डिंग का जो छाई है ना वो आपके शीशे के अंदर आए और धूप आना बंद हो जाए। इसी को कहते हैं इंग्लिश प्रॉपर्टी लॉ। जी हाँ दोस्तों, पर इसके लिए आपका शीशा 20 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा शीशा है कि जो 20 साल पुराना है या फिर खिड़की है जो 20 साल पुराना है, तो उसके सामने कोई भी ना ऊंची बिल्डिंग ना खड़ा कर सके। इस चीज के लिए इस लॉ को निकाला गया है ताकि उस इंसान के पास हमेशा लाइट आती रहे। इसे राइट ऑफ लाइट कहते हैं। और तो और इंग्लैंड के अंदर एंशिएंट विंडो नाम का ये स्टिकर सब लोग अपने घर के सामने चिपका देते हैं जिनकी खिड़कियां 20 साल से पुरानी है, ताकि लोगों को देखकर पता चल जाए कि इसके सामने जो भी जमीन लेगा वो ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। और दुनिया में जितने भी ज्यादा गोल चक्कर होते हैं वो रेड लाइट के मुताबिक ज्यादा किफायती, फायदेमंद और ज्यादा सहायक होते हैं। अब आप इसके फायदे जान लीजिए। जो रेड लाइट होता है ना उसमें आमने सामने गाड़ियां खड़ी होती है, एक लाइट बंद होगा यानी लाल होगा तब गाड़ियां रुक जाएगी, जिस तरफ ग्रीन होगा उस तरफ चलती रहेगी। पर उसमें भी कोई ऐसा सामने ऑब्जेक्ट तो नहीं लगा रहता कि रेड लाइट वाली गाड़ियां जा ही ना सके। वो जा तो सकती है अगर कोई जल्दीबाजी में, तो रेड लाइट से निकलकर वो ग्रीन लाइन को पार कर देता है। और तो और ऐसे करने के चलते काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। पर क्या आपको पता है जो गोल चक्कर होता है उसमें ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता, उसमें गाड़ी को गोल घूमकर जाना पड़ता है, जिसके चलते ये वाला जो मामला होता है ना एक्सीडेंट का, ये काफी हद तक गिर जाता है। और तो और ऐसे गोल चक्कर लगाने से जो एक्सीडेंट रेशियो है वो 40% यानी
40% तक नीचे गिर जाता है। इसी के चलते जो काफी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होती है ना, जिन देशों में काफी ज्यादा विकास हो रखा होता है, वो सारी देश गोल चक्कर को बनाना ज्यादा किफायती समझती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके चलते हमारे लोग ज्यादातर सेफ रहेंगे, इसीलिए वहां पर रेड लाइट काफी कम मिलते हैं। पर रेड लाइट का भी एक अपना फायदा है, क्योंकि गोल चक्कर को बनाने के लिए काफी बड़ा जगह चाहिए, जबकि रेड लाइट को बनाने के लिए उतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। अगर कोई जगह ऐसा है जहां पर आसपास में गांव है और वहां पर सड़क को बहुत ही बड़ा या चौड़ा कर दिया जाए, तो फिर वो गांव वालों को काफी ज्यादा परेशानी होगी। इसके चलते रेड लाइट की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करता हूं आज का इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो और मैं आगे भी आपके लिए फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा।